एंटी कास्ट मूवमेंट में अमेरिका भी इतिहास रचने जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाले बिल SB 403 पर 5 जुलाई को असेंबली जुडिशरी कमेटी में वोटिंग हो सकती है। यानी ये बिल कानून बनने के एक और कदम नजदीक पहुंचने वाला है। अगर ये बिल कैलिफोर्निया की विधानसभा में पास हो जाता है तो कैलिफोर्निया में किसी के साथ जातिगत भेदभाव करना कानूनन जुर्म हो जाएगा। अमेरिका में तो इस बिल को भरपूर समर्थन मिल ही रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर यूनाइटेड नेशन से भी आई है। अब यूनाइटेड नेशंस में भी एंटी कास्ट बिल SB 403 को समर्थन मिल रहा है। भेदभाव पर यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल रिपोर्टर ने SB 403 का समर्थन किया है। भारतीय मूल की KP अश्विनी यूनाइटेड नेशंस में स्पेशल रिपोर्टर ऑन कंटेम्पररी फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, xenophobia एंड रिलेटेड इंटॉलरेंस हैं। KP अश्विनी ने संयुक्त राष्ट्र को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि इस बिल SB 403 का समर्थन किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। वो लिखती हैं, यूनाइटेड नेशंस में डिस्क्रिमिनेशन पर स्पेशल रिपोर्टर की हैसियत से मैं आपको एंटी कास्ट बिल SB 403 के समर्थन के बारे में लिख रही हूं, जो कैलिफोर्निया में सीनेटर आयशा वहाब ने पेश किया है। ये बिल जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करेगा। बिल को 11 मई 2023 को कैलिफोर्निया सीनेट ने 34-1 से पास कर दिया था। अगर ये बिल असेंबली में भी पास हो जाता है तो ये कास्ट को राज्य की प्रोटेक्टेड क्लास यानी कैटेगरी में डाल देगा, जिससे नौकरी, घर, शिक्षा, हेल्थ केयर, बिजनेस वगैरह, पब्लिक और प्राइवेट जमीन वगैरह के कॉन्ट्रैक्टिंग में होने वाले जातिगत भेदभाव पर रोक लगेगी और जातिवाद से निपटने के लिए एंटी कास्ट कानून बनाने में आसानी होगी। इस बिल पर होने वाली वोटिंग के मद्देनजर मैं कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के सभी सदस्यों को उनके कर्तव्यों और उन इंटरनेशनल कानूनों की याद दिलाना चाहती हूं जो जाति के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करने को कहते हैं। साथ ही हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम जातिवाद से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जरूरी नीति और कानून बनाने की प्रक्रिया विकसित करें। KP अश्विनी ने कैलिफोर्निया सीनेट के सदस्यों को इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की याद भी दिलाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 1994 में ICERD को स्वीकार किया था और ये इंटरनेशनल लॉ है जो जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने की बात करता है। यानी KP अश्विनी कह रही हैं कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के कानूनों के तहत भी अपने देश में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बाध्य है, तो ये अमेरिका की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आयशा वहाब की इस एंटी कास्ट बिल पर 5 जुलाई को असेंबली जुडिशरी कमेटी में वोटिंग होगी। फिर ये बिल असेंबली में सदस्यों के सामने पेश किया जाएगा, वहां भी वोटिंग होगी और अगर ये बिल वहां पास हो गया तो कैलिफोर्निया में इतिहास बन जाएगा। इस बिल में जाति के आधार पर भेदभाव करने को बैन करने का प्रावधान है। अफगानी मूल की अमेरिकी सांसद आयशा वहाब ने अमेरिका में बसे दलित बहुजन अम्बेडकरवादियों के साथ मिलकर यह बिल राज्य की सीनेट में पेश किया है। वहां बसे तमाम अम्बेडकरवादी लोग और संगठनों, रविदासिया समाज के लोग मिलकर इस बिल को आगे बढ़ा रहे हैं और अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद में सीधी टक्कर हो रही है। अगर ये बिल पास हो गया तो कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला राज्य बन जाएगा जहां जाति के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। लेकिन जैसे ये बिल वहां आया था तभी से वहां बसे सवर्ण हिंदू इसे हिंदू धर्म पर हमला बता रहे हैं। उन्होंने जो है एंटी कास्ट बिल को इन्होंने एंटी हिंदू बिल कहा कि दरअसल ये एंटी कास्ट बिल नहीं है, ये एंटी हिंदू बिल है और ये कहकर उन्होंने आयशा वहाब के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया था, लेकिन उसका जवाब दिया वहां बसे अम्बेडकरवादियों ने। उन्होंने भी उनके समर्थन में प्रदर्शन किया और कहा कि ये हकीकत नहीं है जो वहां बसे सवर्ण बता रहे हैं। अमेरिका में जाति के खिलाफ कानून ना बन जाए इसलिए वहां बसे तमाम सवर्ण भारतीय एकजुट हो गए हैं। ये सवर्ण हिंदू कह रहे हैं कि अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाला कानून पास नहीं होना चाहिए। शायद इनको लगता है कि जाति के आधार पर भेदभाव करना या अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीचा मानना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वो अमेरिका है, वहां कानून का राज है। आयशा वहाब को धमकियां दी गई कि भाई ये बिल तुम पेश मत करो, लेकिन आयशा वहाब डटी रही और अब उन्हें लगातार इस बिल पर कामयाबी मिल रही है। यही वजह है कि जातिवादी हिंदू तिलमिलाए हुए हैं। हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन जैसी सवर्णों की संस्था ने बिल पास होने का विरोध किया है, लेकिन इनके विरोध करने का अब कोई फायदा नहीं हो रहा। अब अमेरिका जाति के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो रहा है। 150 साल पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अमेरिका में से ब्लैक लोगों के आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी में अमेरिका के अश्वेतों को समर्पित करते हुए उन लोगों को याद किया था जो दास्ता के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़े थे। 150 साल बाद अमेरिका न्याय के खिलाफ इस लड़ाई में भारतीय लोगों के साथ खड़ा है। तब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जो नस्लवाद के खिलाफ थे, अब वहां बसे अमेरिकी जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ आ रहे हैं।
यह अपने आप में ऐतिहासिक है और ऊर्जा से भर देने वाला है। वंचित वर्गों की ये लड़ाई हमें भविष्य का रास्ता दिखाने का काम करेगी। अमेरिका में बसे तमाम अम्बेडकरवादी साथियों ने साबित कर दिया है कि वो अब जातिवाद नहीं सहेंगे और दुनिया भर में इसके खिलाफ मजबूती से आंदोलन करेंगे। इससे पहले अमेरिका के ही सिएटल शहर में भारतीय मूल की सांसद समा सावंत और अम्बेडकरवादियों की कोशिशों से जाति के खिलाफ कानून पास हो चुका है। अब अगर कैलिफोर्निया में भी ये बिल पास हो गया तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला राज्य होगा जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर बैन होगा। जाति के आधार पर भेदभाव करने वालों पर मुकदमा चलेगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, उनकी नौकरी जा सकती है, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो पुलिस वाले हैं ना तो वो इनकी जाति के मिलेंगे और ना ही फैसला सुनाने वाले जज इनकी जाति के होंगे। वो उनको मुश्किल हो जाएगा कि उनको कास्ट प्रिविलेज वहां पर नहीं मिलेगा। कानून बन गया तो फिर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए लोग कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका में भी जातिवाद करने वालों की खैर नहीं होगी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की एक भविष्यवाणी है। वो कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो दुनिया में जहां भी जाएंगे वो जाति की बीमारी को साथ ले जाएंगे और फिर जाति एक वैश्विक समस्या बन जाएगी। और उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई है। जातिवादियों ने जाति का ये वायरस पूरी दुनिया में फैला दिया, लेकिन अमेरिका से उठ रही मजबूत आवाजें एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं। हम इन सभी आवाज़ों का हौसला बढ़ाते हैं और उन तमाम अम्बेडकरवादी लोगों का, न्याय पसंद लोगों का सत्कार करते हैं, उनको जय भीम कहते हैं जो एंटी कास्ट मुहिम में साथ खड़े हैं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि दुनिया में जाति के खिलाफ क्या हो रहा है। आपसे अपील है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।